about the animals who are short for food and clothing. Evaluate certain animal abusers. Doctors कैंसर पेशेंट्स को प्रोटीन रिच डाइट खाने को कहते हैं क्योंकि इससे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं। खैर लेडी पूछती है बाबा से कि खाना चाहिए उसको कि नहीं। बाबा आगे से होशियार, मतलब होशियार ना होता तो बाबा कैसे होता? तो बाबा बोलता है बेटा डॉक्टर ने अगर कहा तो आप खाओ क्योंकि शरीर। इन भाई को हर तरह से जवाब दिया जा चुका है, वो चाहे कुंतल जोशीर हो जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, वीगन माउंटेनियर हैं, या फिर शिव नंदी हो जो लॉजिकल डिबेटर हैं, या फिर और भी हमारे जो वीगन एक्टिविस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबने बहुत ही लॉजिकल, साइंटिफिक, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सपेक्टिव से को बहुत ही सटीक जवाब दिए हैं। लेकिन ये भाई नहीं सुधरेंगे और ना ये कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? आचार्य प्रशांत ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में एक बात बोली थी, आप जो भी तर्क दोगे हर तर्क काटा जा सकता है। एक करुणा का ही तर्क है जो हर तर्क को काट सकता है और अंत में कह सकता है मेरा व्यक्तिगत नुकसान भी होता हो तो भी दूसरे को हानि दे करके न स्वास्थ्य ठीक करना है, न पोषण चाहिए, न पेट भरना है। मेरी जान भी चली जाए तो भी अपने फायदे के लिए दूसरे की हत्या नहीं करूंगा। ये आखिरी तर्क है जिसको काटा नहीं जा सकता। मैंने खूब देखा है, आप किसी से बहस करिए, तर्क के तल पे बहस करोगे नहीं समझा ही नहीं सकते। एक ही चीज है जो आपको सचमुच जिंदगी में बेहतर इंसान बना सकती है और वो है खुद को जानना। उसे आत्मज्ञान, अध्यात्म वगैरह बोलते हैं और उसी से फिर स्पॉन्टेनियसली एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम होता है शुद्ध शाकाहार। आप लोगों को तर्क से नहीं समझा सकते हो सकता है आप हरा दो उनको, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी है चेंज करना ये बहुत ही मुश्किल होता है। जो ये मान बैठे हैं कि जो वो कर रहे हैं वही सही है। जैसे कि अजमल कसाब का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे फांसी होने वाली थी, तभी उससे जब पूछा गया था कि जो तुमने ये सब करा तुमको क्या इसका अफसोस है, तो उसने बोला था मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। इसी तरह जो लोग मांस खाना और डेयरी को सपोर्ट करते सही ठहराते हैं, तो उनकी मेंटालिटी भी अजमल कसाब की मेंटालिटी है। हमें उस फिलॉसफी के सेंटर में देखना होगा कि सेंटर में क्या बैठा है। सेंटर में बैठी है हिंसा। हिंसा का लेवल हम अलग बोल सकते हैं कि इंसान को मार दिया तो वो हिंसा में हम काउंट कर लेंगे, किसी जानवर को मार दिया तो वो चलता है। लेकिन हिंसा दोनों ही जगह है, दोनों ही जगह हम किसी की जान ले रहे हैं, किसी का जीवन नष्ट कर रहे हैं। कि मांस खाना, डेयरी को सपोर्ट करना, ये भी अजमल कसाब वाली ही फिलॉसफी है। और अगर इस फिलॉसफी को आप सपोर्ट करते हो और इसको सही समझते हो या फिर सही साबित करना चाहते हो किसी भी तरह से, तो आप भी अजमल कसाब की फिलॉसफी पर ही चलते हो। और ये लोग जो ऐसे हैं जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बने फिरते हैं, तो ये बात तो करेंगे साइंस टर्म को यूज करके, लेकिन इनके इसी जवाब में साइंस का जो इग्नोरेंस है साफ साफ दिखता है। आज हमारे पास इतनी रिसर्च है, इतनी सारी स्टडीज हैं कि प्लांट बेस्ड जो न्यूट्रिशन है उसमें हर तरह के हमको एसेंशियल अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो सब मिल जाते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है किसी का कत्ल करके या फिर किसी का शोषण करके उससे मांस लेना, दूध लेना। और जो कहीं थोड़ा बहुत कमी पड़ती है तो उसको हम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही सीधी समझने वाली बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात नहीं समझेगा इंसान क्योंकि उसने अपने अंदर इतनी सारी धारणाएं जो बैठा रखी है ना, तो वो जो कंडीशनिंग है उसको तोड़ पाना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है किसी दूसरे इंसान के लिए। वो इसलिए जीवन में जब तक किसी के करुणा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक उसको बदल पाना नामुमकिन होता है।